मुद्दे का सवाल है कि 5 साल से एक भी वैकेंसी नहीं निकली और सारे पेपर लीक पे लीक, लीक पे लीक, लीक पे लीक। आलोक अवस्थी साहब कहिए। मैं इसका जवाब देता हूँ। नौकरी, रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है सहारनपुर के लिए, जरा हाथ उठाइए। ठीक है, मुद्दा नहीं है, मुद्दा है। आलोक अवस्थी साहब, जवाब देता हूँ। उत्तर प्रदेश का बुरा हाल समाजवादी पार्टी सरकार करके गई थी। 2016 की यह स्थिति आ गई थी कि आतंकवादियों के मुकदमे छोड़े जा रहे थे, दंगाइयों का तुष्टीकरण हो रहा था और अपराधी इतने मन बढ़ते कि यहाँ से उद्योगों का पलायन हो रहा था। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 150 से अधिक इनामी अपराधियों को मौत की घाट उतारा। रोजगार मैं आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ। दंगाइयों के हौसले पस्त किए, चौराहे पे फोटो लगाई की नौकरी, घरों की नीलामी कराई। उसके बाद 2 करोड़ वातावरण बना है। 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम लेकर के आए हैं। उस 3 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट से आज 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। 4.5 लाख सरकारी नौकरियां हमने अपने कार्यकाल में ईमानदारी से दी हैं। इनके कार्यकाल में 4 भर्ती बोर्डों को माननीय उच्च न्यायालय ने भंग कर दिया था। और आलोक अवस्थी साहब कह रहे हैं 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है, 4.5 लाख सरकारी नौकरियां। कितने लोग सहमत हैं? हाथ उठाइए जरा। 7 साल में 14 करोड़ जरूरी हुए। ठीक है, 7 साल में 14 करोड़ बैठता है 7 साल में। बिल्कुल ठीक है। आदिल हसन साहब जरा एक चीज आप ये बताइए, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि लड़ाई 80 बनाम 20 की है। आदिल हसन कहां खड़े हैं? उत्तर प्रदेश की आवाम निर्णय लेगी। योगी जी जान रहे हैं बिना मंदिर, बिना मस्जिद, बिना पाकिस्तान, बिना जिन्ना, बिना शिरवानी, बिना बिरयानी के भाजपा की हिम्मत नहीं है चुनाव लड़ने की। रोजगार पे बात करें, इनके मंत्री ने विधानसभा में कहा था कि 33 लाख लोग को रोजगार हम नहीं दे पाए, बेरोजगार हैं, जबकि पिछले बार 70 लाख रोजगार की बात की थी। टीटी का इनका परीक्षा लीक पे लीक हर दिन हुआ। आज उत्तर प्रदेश का रोजगार लोग पूछ रहा है, युवा की रोजगार का है। चाइना आज अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक घुस रहा है। प्रधानमंत्री क्यों चुप्पी तोड़े, चुप्पी लगाए हुए हैं? हिम्मत तो पार्लियामेंट में 80 और 20 की लड़ाई नहीं है ना? 80-20 की नहीं है, 100% की लड़ाई। 80 और 20 की लड़ाई है क्या सहारनपुर में? सहारनपुर में क्या 80 और 20 की लड़ाई है? ठीक है। एक सवाल, ये लड़ाई नहीं है, ये मुद्दों की लड़ाई है। मुद्दों पर बात करो भाई। नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक महिला के तौर पर जब आप रात में घर से बाहर निकलती हैं तो सुरक्षित महसूस करती हैं? नहीं, पहले क्या स्थिति? बांग्लादेश से नीचे पहुंच गए। इतने सुरक्षित हैं, आज तक किसी सरकार में नहीं थे। और आदरणीय योगी जी का एक ही उद्देश्य है, उत्तर प्रदेश की महिलाएं शिक्षित हो, उत्तर प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित हो, उत्तर प्रदेश की महिलाएं। प्रयागराज, गोरखपुर और जिस रोजगार की हम बात कर रहे हैं, ये वही रोजगार है जब 2-2 बीघा जमीन मिल जाए सरकारी लोगों को रोजगार लेने के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए 15 लाख रुपए भ्रष्टाचार था। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार इनकी सरकार ने फैलाया। आज के डेट में ये बोल रहे रोजगार नहीं है, तो भैया उस रोजगार से तो अच्छी है हमारी बात। अगर मोदी जी या योगी जी ना होते तो ठीक है। कोरोना को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया, कोरोना को बहुत अच्छे तरीके से। सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। बीजेपी के प्रवक्ता कार्यकर्ता कह रहे हैं कि कोरोना को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल। सर, कोरोना मोदी लाए, मोदी जी ने कोरोना लाए हैं। मोदी जी कैसे? नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प में रैली हुई है गुजरात के अंदर, वो नमस्ते ट्रम्प कोरोना लाए हैं, मोदी लाया। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने यह कहा था अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें लॉकडाउन कर दीजिए, नहीं तो ये अंतर्राष्ट्रीय महामारी है और देश खतरे में रह जाएगा। और वही काम हुआ। राहुल गांधी गंगा में आपने देखा है, राहुल गांधी कोरोना में ऑक्सीजन नहीं मिला, ऑक्सीजन की वजह से मौत तो हुई कोरोना के अंदर लाते वो होने के लिए। लेकिन जब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था तो आपकी पार्टी के नेता क्या कर रहे थे? हम सड़क पे थे, संघर्ष कर रहे, इस बात के लिए हम लोगों को उपलब्ध करवा रहे थे, और इन्होंने कुछ नहीं करा। ये झूठ की राजनीति के अलावा कुछ नहीं करते। मेरा बीजेपी के प्रवक्ता से एक सवाल है, बीजेपी के प्रवक्ता से मेरा सवाल है। इन्होंने जीएसटी बोला, जीएसटी 239 अमेंडमेंट जीएसटी में हो चुके हैं। नोटबंदी को एक ऐतिहासिक कदम बताया गया। नोटबंदी के बाद कितना पैसा पुराने नोट को बर्बाद करने में लगाया गया, नई करेंसी छापने के लिए कितना पैसा लगाया गया, उस गलती को छुपाने के लिए जो बैंकों का निजीकरण कराया गया, सारे बैंकों को मर्ज करा के आज नौकरियां खतरे में डाल दी गई हैं। रेलवे का निजीकरण हो रहा है। निजीकरण अगर फायदेमंद है तो ये क्यों निजीकरण पे वोट नहीं मांगते? ये क्यों? ठीक है आलोक अवस्थी साहब, वो जो पूरी जो फाइनेंशियल पॉलिसी है ये उसी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं।
हालांकि ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि इन मुद्दों पर मतदाता वोट कितना डालता है, लेकिन क्या ये मुद्दा है? मैं स्पष्ट रूप से गलतियां हुई हैं आपसे। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, आज गरीब को 50 करोड़ गरीब लोगों को 5 लाख रुपए का इलाज कराने के लिए बीमा कौन दे रहा है? योगी आदित्यनाथ सरकार, जो मोदी जी दे रहे हैं। 80 करोड़ जनता को फ्री में राशन जा रहा है पिछले 2 वर्षों से। ये कहां से आ रहा है? इनको बताना चाहिए। किस तरीके से हम हर गांव हर घर में बिजली पहुंचा रहे हैं, वो कहां से पैसा आ रहा है? वो मोदी सरकार पैसा वहां पे खर्च कर रही है। किस तरीके से गांवों में एमएसपी पे खरीद हो रही है अनाज की, वो मोदी सरकार कर रही है। इनके समय पे तो 12 लाख करोड़। 700 किसानों की शहादत पे 700 किसानों की शहादत हुई है, उस पर कोई इतना बोल नहीं रहा है। भाजपा वाले आज तक के टेक्निकल इस्तीफा क्यों नहीं ले सके? बहुत बड़ा मुद्दा। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से है। समाजवादी पार्टी कौन से समाजवाद और कौन से राष्ट्रवाद की बात करती है? जिनके शासन में राम भक्तों पे गोलियां चली वो राष्ट्रवाद की बात करती है, और जो अपने ये कहते हैं कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं वो समाजवादी की बात करते हैं। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना विकास किया है और किसी का विकास नहीं किया। दो सवाल एक एक करके, एक एक लाइन में जवाब। टेनी का इस्तीफा क्यों नहीं? आलोक अवस्थी साहब सीधा जवाब दीजिए। देखिए, मेरा सियासी मजबूरी है। मेरा स्पष्ट रूप से कहना है, जहां तक कि आप एक बात कर रहे हैं, वहां पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी काम कर रही है, उसने चार्जशीट सबमिट करी है, और जो दोषी था वो जेल के अंदर है। तो किसी निर्दोष को हम जेल में नहीं भेज खड़ा किया इन्होंने। जो पॉलिटिकल पार्टी जिस पर आरोप लगता है राम भक्तों पर गोली चलाने का, वो वादा कर रही है कि इस बार अगर हम सत्ता में आ गए तो हम भव्य राम मंदिर बनाएंगे, भाजपा से भी भव्य मंदिर। ये कैसा विरोधाभास है? राम इनके बाप की बपौती नहीं है, राम सबके पूर्वज है। राम इनके बाप की बपौती नहीं है, राम सबके पूर्वज है। कण कण में राम बसते हैं। ठीक है, कण कण में राम बसते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। स्वयं कपिल सर, एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, एक एक करके। कांग्रेस पार्टी में इमरान मसूद का ना होना क्या मुश्किलें बढ़ाएगा सहारनपुर में आप जैसे नेता? कोई मुश्किल नहीं, कोई वजूद नहीं था कांग्रेस में इमरान मसूद का होने या ना होने से। कांग्रेस समुद्र है, कितनी इसमें आमे है, कितने ही चले जामे, मेरे भाई इस पर फर्क नहीं पड़ता। इमरान मसूद का कोई नुकसान नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों आप फिर इमरान मसूद से बात उम्मीदें पाले बैठे हैं? जी, इमरान मसूद से आप क्यों उम्मीदें पाले बैठे हैं जब उनको लगता है कि वो तो कोई नेता ही नहीं है? मैंने सुबह भी एक डिबेट में कहा था, अब फिर कह रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ेगा। आप करें, कांग्रेस पार्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनके होने या ना होने से, ठीक है? तो समाजवादी पार्टी को क्या फर्क पड़ेगा उनके होने से? देखिए, इमरान मसूद सहारनपुर की पहचान है। इमरान मसूद सहारनपुर के हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, लिहाजा इमरान मसूद जन नेता हैं। ठीक है, ठीक है। मैं बात कर दूं। इमरान मसूद सहारनपुर की पहचान नहीं, वो गुंडों की शान है, वो गुंडों की शान है, उसकी कोई पहचान नहीं है। अगर पहचान होती तो कांग्रेस ना छोड़ता। और क्या पहचान है इमरान मसूद की? पहचान है कि प्रधानमंत्री को कहा था हमारे यहाँ है तो बोटी कर दूंगा, ये पहचान है इमरान मसूद की। जब प्रधानमंत्री सहारनपुर में आए थे तब क्यों नहीं करी बोटी? कहाँ थे तब? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक एक करके विजयपाल जी, एक सवाल जरा बताइए। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी का वोट प्रतिशत तकरीबन 25% के पास था। समाजवादी पार्टी से ज्यादा वोट आपको मिले थे अगर मैं सही हूं तो, लेकिन सीटों में आपका खाता तक नहीं खुल पाया। ये जो गैप है 7-0 से अब 7 तक पहुंचने का, क्या चमत्कार है, क्या फैक्टर है उसके पीछे? ये जो है, हम 2017 की जो चुनाव था उसमें भी हम पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक सीट पे जो है 50, 100, 200 वोटों से रहे थे। अन्य उस टाइम पे भी बसपा की सरकार बनती, और अब ठीक है, अब जो चमत्कार होने जा रहा है, अभी आपको पता लग जाएगा 10 मार्च के बाद जो है बहन जी की पूर्ण सरकार बनने जा रही है। ठीक है। आप जिस जगह खड़े हैं यहाँ से कचहरी के पुल की तरफ, पल्ली तरफ जाइए, सड़कों का हाल देखिए, नालियों का हाल देखिए, कुछ नहीं है वहां पे। नगर निगम में जो पैसा आया है वो इनके मेयर ने, सब पार्षदों ने मिलकर खाया है, कोई काम नहीं हो रहा। विकास, अगर विकास की ये बात करते हैं तो विकास तो दून की जेब में होगा, सड़कों पे कहीं विकास। लेकिन बीजेपी के नेता प्रवक्ता बता रहे हैं कि देखिए रेलवे डबल लाइन का जो काम हो रहा था, जो मांग हो रही थी, उस पर काम हो रहा है। यूनिवर्सिटी का ऐलान हो गया है। पहले ऐसे रात में बिजली नहीं चलती थी यहाँ पर, अब 24 घंटे बिजली मिल रही है। एलिवेटेड रोड बन रहा है देहरादून से, जिससे सहारनपुर की तस्वीर बदलेगी। और क्या चाहिए? आपको मालूम है
क्वेश्चन जो आपने मुझसे भी किया है, आपको मालूम है? आप बताइए सर। बता रहा हूं मैं, विकास जो है वो इनकी जेब में है, सड़कों पे नहीं है। लेकिन आलोक अवस्थी साहब, एक सवाल फिर एक बार सुनिए अपने नेताओं को, एक बार अपने नेताओं को सुनिए, अपने नेताओं को सुनिए। आलोक अवस्थी साहब जरा मुझे बताइए। नहीं प्लीज पीछे जाइए, पीछे जाइए, प्लीज जाइए, पीछे जाइए, प्लीज पीछे जाइए, पीछे जाइए, पीछे जाइए, पीछे जाइए, पीछे जाइए, प्लीज पीछे जाइए, प्लीज चुप हो जाइए, बैठिए। आलोक अवस्थी साहब मेरा सवाल आपसे। अविनाश भाई, आलोक अवस्थी साहब मेरा सवाल आपसे, हमारे से जवाब दिलवाओ। आपकी सरकार, आपकी राज्य सरकार उत्तर प्रदेश में एटीएस कमांड सेंटर की स्थापना करती है और उसके लिए सहारनपुर को चुनती है, देवबंद को चुनती है। एटीएस के कमांड सेंटर के लिए देवबंद ही क्यों? देखिए, हमने खाली देवबंद को नहीं चुना, देवबंद के साथ साथ एटीएस कमांड सेंटर रामपुर, देवबंद क्यों, कानपुर, आजमगढ़ क्यों, रामपुर क्यों, देवबंद क्यों, एटीएस कमांड सेंटर के लिए यही शहर क्यों? देखिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं? रूप से आपने देखा होगा किस तरह के आतंकवादियों के वहां पर सुराग मिले, कई लोग पकड़े भी गए, अन्य जिलों में भी पकड़े गए। हर जगह पे जहां पुलिस को चाहिए वहां पे एटीएस सेंटर बोल रहे हैं। लेकिन मैंने एक बात सवाल और पूछना है, देवबंद का टेरर लिंक है इसलिए एटीएस कमांड सेंटर। मुझे अपनी बात कहने दीजिए। मैं आपसे खाली इतना बताना चाहता हूँ, आपके समय पे कहना चाहता हूँ। एक वलीउल्लाह है, शमीम है, अब्दुल जब्बार है, मोहम्मद अयूब है, खालिद मुजाहिद है, तारिक काज़मी, इनका नाम ये नहीं जानते होंगे। ये वो आतंकवादी हैं, ये वो आतंकवादी थे जिन्होंने तमाम सीआरपीएफ कैंप पे हमला किया था, वहां पर किया था। इनके मुकदमे वापस लेने वाले अखिलेश यादव थे। हमने फांसी से दिलवाई है, आपको तो स्वागत करना चाहिए, फांसी मिली है, हमारा वाजब दिलवाया है। आपको एटीएस कमांड सेंटर का। अजहर मसूद को छोड़ने वाले आज बतला रहे। अजहर मसूद को कन्नार में किसने छोड़ा? देवबंद में एटीएस सेंटर का स्वागत इन्हीं के विदेश मंत्री ने छोड़ा। अजहर मसूद को किसने छोड़ा? पूरी दुनिया ने देखा। देवबंद में एटीएस कमांड सेंटर का स्वागत की बात करते हैं। नहीं, हम हर उस चीज के साथ है जो देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। एटीएस सेंटर होना चाहिए ना। साथ है, लेकिन हिम्मत आदिल हसन, देवबंद में एटीएस सेंटर होना चाहिए। हम देश की सुरक्षा के लिए एटीएस सेंटर होना चाहिए ना। उठाएगी, हम उसके साथ है। ना इधर-उधर की बात, सुरक्षा के लिए इधर-उधर की बात, इधर-उधर की बात। अब हमारे दिल में हमने लिखा है, हो गया कुर्बानी दी है। सीधा सवाल है, सीधा सवाल है। दिल्ली तक हमारी गर्दन कटी थी। जवाब नहीं है इनके पास। जवाब नहीं पड़ेगा। अपने प्रदेश के अंदर एक दंगा नहीं होने दिया, प्रदेश के अंदर देश के अंदर एक आतंकवादी घटना नहीं होने दी है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भाजपा कितनी घबराई हुई है, भाजपा का डर उसकी हुटिंग में दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात आप सुन लीजिए, ये डर हमारे प्रधानमंत्री जी के पंजाब के बाद ये कहना कि अपने मुख्यमंत्री को बता देना मैं बच के आ गया हूं, इससे बड़ा डर भाजपा के मन में और कोई दिखाई नहीं दे सकता। ठीक है, कुछ और मुद्दों को लेते हैं एक एक करके, जिनके सवाल नहीं आए। देखिए, एक मिनट मौका दे दीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये सहारनपुर की आवाम है और यहाँ प्यार मोहब्बत बहुत है, और जहाँ गड्ढा होगा वहाँ पानी मरेगा। कि मेरा शेर सुन लीजिए कि उनकी चाहत है दंगा सलामत रहे, काश जमजम और गंगा सलामत रहे। उनके सपने में बस एक ही रंग है, मेरी ख्वाहिश तिरंगा सलामत रहे। क्या बात है, बहुत सुंदर। मेरा सिर्फ देखो, बात सुनो, सभी यहाँ सब भाई हैं और सब अपने भाई इसी शहर में रहना है। मेरी एक प्रार्थना है, मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो समाजवादी पार्टी से कि इनके शासन काल में जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ग्रेटर नोएडा से मां शाकुंभरी देवी तक के सर, जो शीशम के पेड़, किंकर के पेड़, वो जो सारे कटवा दिए कि किस खाते में पैसे में गया। एक मेरा बसपा के सांसद जो हमारे फजलुर रहमान जी हैं, अरे आज कहाँ हैं चुनाव में? आपके तो शहर में भी दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, एक करके पहले जो सवाल आपसे पूछा उसका जवाब बहुत संक्षेप में, एक लाइन सर। मान्यवर, सरकार मेरी है या बीजेपी की? सरकार मेरी है या बीजेपी की? वो पेड़ कहाँ गए? आपके शासनकाल में, आपके शासनकाल में 2017 से पहले। बिल्कुल माना, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, इसकी इंक्वायरी मैं करूँगा या सरकार करेगी? ठीक है, मैं करूँगा। आप कह रहे हैं कि 5 साल में एक्शन हो जाना चाहिए। 5 साल में योगी जी एक्शन ले लेते। सुन लो, एक्शन तो योगी जी ने अपने मुकदमे वापस ले ली, अपने आप नहीं ले रहे। ठीक है, क्या बात कर रहे हो एक्शन की बात? एक सवाल आपसे इन्होंने पूछा, सांसद कहाँ है आपके? सांसद हमारे जो हैं
सातों विधानसभा में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। 3-3 बजे जो है माननीय सांसद फजलुर रहमान जी 3-3 बजे वर्क कर रहे हैं, सातों विधानसभा में रात दिन मेहनत कर रहे हैं। और सहारनपुर में भी, सिटी में भी परसों प्रोग्राम थे, कई प्रोग्राम माननीय सांसद जी के हम साथ में थे। वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं, सर समाज का काम कर रहे हैं माननीय सांसद जी। जो जनता का पैसा युवाओं को रोजगार देने में लगाना था, वो पैसा फ्री राशन बांटने में लगा दिया, युवाओं को निकम्मा बना दिया। वो रोजगार मांगने के लिए आवाज ना उठाए, उनके पेट भर के उनके मुंह बंद कर दिए, वो रोजगार ना मांगे। ठीक है, आलोक अवस्थी 15 करोड़ लोगों को अगर आप कहते हैं कि हम मुफ्त राशन दे रहे हैं कोरोना में, ये गौरव की बात है, गौरवान्वित बात है या अफसोस की बात है, शर्म की बात है कि जिस सूबे की आबादी 22 करोड़ है वहां 15 करोड़ लोगों को आपको मुफ्त राशन देना पड़ रहा है? देखिए, कोरोना भारतीय जनता पार्टी लेकर के नहीं आई, विश्वव्यापी बीमारी आई थी, लोगों के काम धंधे छूटे। अगर ये राशन उनके घर पर नहीं जाता, उद्योग धंधे बंद हो गए थे, आपको पता है उस समय लॉकडाउन हो गया था, तो उनको उनके साथ समर्थन करना क्या गलत किया हमने? हम हर व्यक्ति का पेट भरना हमारा अधिकार है, हमने उसका अधिकार का प्रयोग किया। आदिल हसन एक जवाब दीजिए। सहारनपुर में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो ये चुनाव है, क्या ये जिन्ना पर लड़ा जा रहा है या गन्ना पर लड़ा जा रहा है? तो भाजपा जिन्ना या गन्ना? आदिल हसन, भाजपा चाहती है कि चुनाव पड़ोसी मुल्क पे हो, क्योंकि मोदी जी का पुराना रिश्ता है, जाकर बिरयानी वही जाकर खाए थे। हम तो चाहते हैं गन्ना पर चुनाव हो, किसान पे हो, रोजगार पे हो, महंगाई पे हो। चाइना जो आज घुस रहा है, सरकार उस पर कुछ मुंह खोले। 56 इंच का सीना दिखता नहीं है, 26 इंच का सीना आ गया है। ठीक है, मतलब जिन्ना नहीं है, जिन्ना नहीं है। 35,000 रेलवे में रोजगार है, नहीं है, कब रोजगार को मिलेगा? जिन्ना है मुद्दा या नहीं? जिन्ना आपके लिए हो सकता है, भाजपा के लिए हो सकता है, हमारे लिए रोजगार है, महंगाई है और देश सुरक्षा है हमारे लिए मुद्दा। मेरा सवाल डॉक्टर रागिब अंजुम साहब से है। अभी उन्होंने कहा कि इमरान मसूद यहाँ के जो है कद्दावर नेता है, बड़े नेता हैं। वो कह रहे सहारनपुर की पहचान है, इमरानपुर की पहचान है। आप एक चीज ये बताइए कि देहात विधानसभा में पिछले 20 साल से और भी लोग मेहनत कर रहे हैं, क्या देहात विधानसभा में कोई प्रत्याशी नहीं था? जो आपने बाहरी प्रत्याशी ला के बिठा दिया। देहात विधानसभा का आवाम जब जो है मजलूम होगा, जब उसकी कोई बात होगी, वो कहाँ जाएगा? गाजियाबाद की लखनऊ जाएगा? ये बताइए जरा। ठीक है, जवाब दीजिएगा इसका। मैं आऊंगा। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों की बात क्यों नहीं करती, महंगाई की बात क्यों नहीं करती? सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया, पेट्रोल 100 रुपए। ठीक है, कितने लोगों को लगता है कि महंगाई मुद्दा है? जरा हाथ उठाकर बताइए, महंगाई मुद्दा है क्या? ठीक है, आलोक अवस्थी, महंगाई मुद्दा नहीं है क्या? महंगाई देश का मुद्दा है अविनाश भाई। मुद्दा है, गरीब को अधिकार मिले वो मुद्दा है, गरीब के घर में रोटी बने वो मुद्दा है। और मेरा साथ कहना है, हमारा देश सुरक्षित रहे। आज नरेंद्र मोदी देश के नेता हैं, एक पिछले समाज नेता आने वाले हैं, उन्होंने पाकिस्तान के जवाब दिया है। हमारे देश के गृह मंत्री ने, आलोक अवस्थी साहब एक चीज मुझे बताइए, हमारे देश के मंदिर ने, आलोक अवस्थी साहब एक चीज ने 370 खत्म किया है। ठीक है, आलोक अवस्थी साहब एक चीज बस केवल कानून लेकर के आए। आलोक अवस्थी साहब, हम जिस जिले में हैं उसमें एक शहर है जिसका नाम है देवबंद। ऐसा बताया जाता है कि उसका महाभारत के काल से एक इतिहास रहा है। योगी जी तो जाने जाते हैं शहरों का नाम बदलने के लिए, क्या अगर दोबारा सत्ता में आए तो देवबंद का भी नाम बदला जाएगा? देखिए, नाम बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, नाम नहीं बदलना चाहिए, मेरा ये मानना है। नहीं, जब प्रयागराज हो सकता है तो क्या देवबंद को भी बदलने पर विचार होगा? प्रयागराज है, वहाँ पे अल्लाहाबाद का कोई स्थान नहीं था, प्राचीन नगरी है वो, वहाँ पर शुरू से जो है वहाँ पे जो कुंभ होता आया है और आज से नहीं होता रहा है। प्रयागराज को कहा जाता है कि वो जो है सबसे बड़ा स्थान है, धाम है सबसे बड़ा। देवबंद का नाम नहीं बदला जाएगा ना? मैं इस बारे में अभी कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये बात कह सकता हूँ कि हम समाज में सुरक्षा देंगे। समाजवादी पार्टी के नेता अभी से कह रहे हैं कि पेशाब से दिया जलवाया जाएगा। ये कौन सा पेशाब है जिसे दिया जलवाया जाएगा? जवाब देना चाहिए इनको। ये कौन है जो कहते हैं हिंदू गर्दी कर रहे हैं? इनके प्रति कौन हिंदू गर्दी कर रहा है? इनसे पूछिए, क्यों ऐसे विवादित बयान दिए जा रहे हैं? डॉक्टर लिए जाएंगे संक्षेप 30 सेकंड। ये हम कह रहे हैं आदरणीय योगी जी रोज कह रहे कि मई और जून में भी शिमला याद दिला दूंगा। बिल्कुल याद दिला देंगे। प्रदेश का गुंडागर्दी होगी, दंगाई आएंगे तो बिल्कुल याद दिलाया जाएगा। गुंडों के खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होगी। एक सवाल और मैं कहीं पढ़ रहा था जिसमें कहा गया कि देवबंद को देवबंद कहा जाता था, देवबंद कहा जाता था, क्या देवबंद का नाम बदला जाना चाहिए? कितने लोग अपनी बात कह सकते हैं? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जनता का एजेंडा में जुड़ने के लिए, तमाम सवाल लोगों के अपने सामने पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी जुड़ने के लिए।